मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज दीपावली है और आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हमने देखा कि अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया और सभी देशवासियों ने बड़े गर्व के साथ दीपोत्सव मनाया। आज दिल्ली में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि पटाखे न बिकेंगे न जलेंगे, लेकिन आज लोगों ने जम के पटाखे फोड़े। दिल्ली में अभी भी आवाज़ आ रही है जगह जगह से। और मुझे लगता है कि जहाँ जन भावनाएं होती हैं, जहाँ त्यौहार होते हैं, वहाँ कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और जो पर्यावरणविद हैं उनको अल्टरनेट सुझाना चाहिए कि अगर आप लोगों के अधिकार छीन रहे हैं पटाखे जलाने के, तो बदले में आप क्या दे रहे हैं, इस पर ज़रूर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि कुछ परंपराएं होती हैं जो देश को जीवित रखती हैं, और इज़राइल इसका उदाहरण है कि उनकी संस्कृति जिंदा थी, इसलिए इज़राइल जिंदा हुआ। और जिंदा ही नहीं, आज वो दुनिया में जितने अमीर हैं वो सारे यहूदी हैं। चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे व्हाट्सएप वाले हों, जो भी हों, वो सारे इज़राइल के हैं और यहूदी हैं, जो फिर अमेरिका में जाके बसे और वहाँ उन्होंने नई क्रांति की। तो धर्म और संस्कृति के बल पे ही वो जिंदा हैं। और आज इसीलिए वो, अगर 8 अरब देशों से इज़राइल लड़ रहा है, तो उसके पीछे एक ही कारण है, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और उनका जज्बा। तो भारतीयों के तो सबसे पहले हमला तो जज्बे पे ही किया जा रहा है। आप होली मत मनाओ, आप दिवाली मत मनाओ, आप ये त्यौहार मत मनाओ, वो त्यौहार मत मनाओ। तो त्योहारों को मनाते रहना चाहिए। प्रदूषण समस्या है, तो समस्या का समाधान होना चाहिए। और पटाखे आउटरेटली एकदम बैन, मुझे लगता है उसका सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि पटाखे तो एक दिन चलते हैं और जो पूरे साल भर गाड़ियाँ चलती हैं, उन गाड़ियों का जो वेहिकुलर पोल्यूशन हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा जिसका कंट्रीब्यूशन है, वो गाड़ियों का प्रदूषण है। तो उसको रोकने के लिए हमने क्या किया, एक दिन पटाखे नहीं जलेंगे, दिवाली में नहीं जलेंगे। इसके बाद छठ पूजा होगी, उसमें पटाखे जलेंगे। फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन मनाया जाएगा, उसमें पटाखे फूटेंगे। फिर 25 दिसंबर आएगा, पटाखे फूटेंगे। फिर न्यू ईयर में पूरी दुनिया में पटाखे फूटते हैं। और अभी तो इसराइल गाजा में रोज पटाखे फोड़ रहा है, बड़े बड़े बम फोड़ रहा है। और रूस 1 साल से यूक्रेन में बम फोड़ रहा है। तो उन सब का स्टडी होना चाहिए कि इसका क्या असर होगा। और जो ऑड इवन हुआ था उसकी भी स्टडी आई है कि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा ऑड इवन का। या तो पूरी तरह से बैन करना चाहिए, जैसे लॉकडाउन हुआ था। तो लॉकडाउन में असर हुआ था कि पोल्यूशन कम हुआ था, एक दिन के पटाखे न जलाने से पोल्यूशन। हालांकि ये समस्या है, जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम है, जो बीमार हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर है, प्रॉब्लम है। लेकिन त्यौहार भी ख़त्म नहीं होने चाहिए, त्योहारों को भी जिंदा रखना जरूरी है। दीपोत्सव है, दीपावली आप कह सकते हैं कि पटाखे, आप पटाखे मत जलाइए, लड़ियाँ जलाइए और दीप जलाइए। उसके साथ साथ ये उत्सव है दरअसल। तो इस उत्सव में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कठोरता नहीं अपनानी चाहिए। तो मित्रों आगे बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर दिवाली मनाने के लिए बॉर्डर पर गए। इस बार वो हिमाचल के जो उसको लेप्चा बॉर्डर है जो तिब्बत से लगी हुई है, वहाँ गए और वहाँ उन्होंने सेना के हमारे जवानों के साथ मिठाई बांटी। उनके साथ उन्होंने तिरंगा फहराया, भारत माता की जय बोला। और उन्होंने कहा कि भारत माँ का एक पुत्र होने के कारण मैं ये ड्यूटी निभाता हूँ। पिछले 10 साल से दिवाली मनाने के लिए सैनिकों के बीच आता हूँ, और पिछले 30 से 35 सालों में आप लोगों के साथ नहीं था, यह मेरे लिए कोई दिवाली नहीं मनाई।
मतलब उनका कहना ये है कि जब से उन्होंने आपके साथ दिवाली मनाई तब से वो दिवाली मनाते, उससे पहले वो दिवाली नहीं मनाते थे, ये पीएम का कहना है। मैं हर साल जवानों के बीच दिवाली मनाता हूँ। जब आप लोगों जवानों के साथ दिवाली मना रहा हूँ, देशवासियों को दी गई बधाई स्पेशल हो जाती है। और उन्होंने तीसरी बात कही कि जहाँ परिवार होता है, पर्व के बिन परिवार से दूर रहना अपने आप में कर्तव्यनिष्ठा की पराकाष्ठा है। इसके बावजूद आपके उत्साह में कोई कमी नहीं होती क्योंकि आप परिवार से दूर होते हैं। देश आप जवानों का कृतज्ञ है। 140 करोड़ देश, सभी परिवार आपके अपने परिवार हैं, वो और आपको बधाई देते हैं। तो आज उनका बड़ा अच्छा रहा। और दूसरी तरफ आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनवासियों के साथ दिवाली मनाई। गोरखपुर के एक क्षेत्र में रहे और वहाँ उन्होंने वंचितों को अधिकार और सुविधाएं मिलना राम राज्य जैसा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो कुसमही जंगल है, वहाँ तिकोनिया में बनटांगिया समाज के लोगों के साथ उन्होंने दीपावली मनाई। उनके साथ बैठकर खाना खाया और उनको उन्होंने अपनी जो उपलब्धियां हैं कि कैसे डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। और अयोध्या के जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और वनटांगिया गांव भी सुंदर आज सजे थे। और मित्रों, इसके अलावा एक और अच्छी खबर है कि भारत ने नीदरलैंड को 180 रनों से हराया और इस टूर्नामेंट में, इस विश्व कप में अकेली टीम है भारत टीम जो कोई मैच नहीं हारी है। लगातार उसने 9 मैच जीते हैं। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला होना है। और आज का जो आखिरी था मैच था, लीग मैच, उसमें हमारी तरफ से 2 सेंचुरी बनी। एक केएल राहुल ने बनाई और एक श्रेयस ने बनाई और 3 हाफ सेंचुरी बनी। विराट कोहली सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बने, 594 रन उन्होंने अब तक बनाए हैं। और अभी सेमीफाइनल भी खेलना है और उसके बाद फाइनल भी खेलना है। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली का इसमें उन्होंने 5 अर्धशतक और 2 शतक मारे हैं। और कैप्टन रोहित शर्मा का भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। 2 खराब खबरें हैं। एक तो उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल धंसी है, 35 से ज़्यादा मजदूर उसमें फंसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए 2-3 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि वहाँ टनल खोदनी पड़ेगी। और उनका जो डीएम है, उनका कहना था कि कोई खतरे की बात नहीं है, वो अंदर जरूर है लेकिन सेफ है। तो एक चिंता की बात जरूर है कि 40 मजदूर हैं वहाँ। दूसरी जो खबर है कि जो मथुरा में पटाखा बाजार में आग लगी है और 12 लोग उसमें झुलस गए हैं। लोगों को लोकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसके अलावा मित्रों, राहुल गांधी एक और भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ये यात्रा पूर्व से पश्चिम की तरफ होगी। अभी जो उन्होंने पहली भारत यात्रा की थी वो दक्षिण से उत्तर की तरफ थी और इस बार पूर्व से पश्चिम की तरफ होगी। और इसके अलावा वंदे भारत की तर्ज पर अमृत भारत ट्रेनें चलेंगी। वंदे भारत नीले रंग की थी और जो अमृत भारत वो केसरिया रंग की होगी। और इसके अलावा मित्रों, छठ पूजा की तैयारी चल रही हैं। दिवाली के बाद जैसे आपको पता है कि छठी के दिन छठ पूजा होती है। ये पहला ऐसा त्यौहार है जहाँ डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। तो जो पूर्वांचल के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा त्यौहार है और दिल्ली में भी इसकी बहुत तैयारियां चल रही हैं।
और मित्रों, इसके अलावा क्रिकेट की बात मैंने आपको बताई दी, बस थोड़ा सा मैं आपको अंक तालिका बारे में बता देता हूँ कि भारत के 18 अंक हैं। सबसे पहले पायदान पर है, 2.4 का इनका जो रन रेट है। दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका है, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड है। तो हमारा मुकाबला चौथी टीम से यानी न्यूजीलैंड से होगा। रोहित शर्मा ने छक्कों का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने दीपावली के मौके पर बल्ले से जमकर आतिशबाजी की। नीदरलैंड के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में हिटरमैन ने अपने ही अंदाज में अर्धशतक पूरा किया और इसमें उन्होंने 2 छक्के लगाए और इन 2 छक्कों के साथ ही उनकी जो छक्के लगाने की जो संख्या है वो 59 हो गई है। तो इस तरह से उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया कि 59 छक्के उन्होंने वो अकेले हैं। विराट कोहली ने की सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर दी है वर्ल्ड कप में। एक सीजन में सर्वाधिक अर्धशतक बनाने के लिए उन्होंने कोहली ने 9 मैचों में 99 की बेमिसाल औसत के दर से 88 के स्ट्राइक रेट खेलते हुए 594 रन बनाए हैं और इसके साथ ही टूर्नामेंट में वो भारत और उसमें 2 शतक और 7 अर्धशतक लगा चुके हैं। तो ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, तो ये रिकॉर्ड अब उन्होंने अपने नाम कर लिया है। सेमीफाइनल अगर बारिश हुई और मैच धुला तो रिजर्व डे पर मुकाबला होगा। नतीजा नहीं निकला तो अंक के आधार पर मुकाबला होगा। एक मोटे तौर पर बात हुई है कि पहले तो रिजर्व डे में होगा, अगर उसमें नहीं हुआ तो फिर अंक बांटे जाएंगे और फिर जिसके सबसे ज़्यादा अंक होंगे उसको मौका मिलेगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज खबरें नहीं है। कल आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। क्या हुआ था वहाँ और टनल दब गई यार, टनल खोल गए लोग। एक सुरंग दब गई कब आज। सुरंग में लोग 35 लोग अंदर ही फंस गए। ये जो लोग भी नहीं आए थे मुझे हाँ। टनल वाले के साथ वैसे उनका खाना पीना अभी तो खाना पीना खाएंगे। बेटा अगर अंदर से निकल सकते हैं तो मतलब खाना पीना भी तो पचाना आसान है। अभी फिर तो उन्हें बाहर निकालती। डीएम बोल रहा है कि कोई घबराने की बात नहीं है। वो तो यही बोलेगा। नहीं, मतलब वो अंदर सेफ है। हौसला बनाते हैं ना, लास्ट मोमेंट तक हौसला बनाते हैं।